नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दिस इज़ रितु सिंह। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि स्कूल्स और कॉलेज में स्टूडेंट को कैसे एनसीसी प्रोवाइड किया जाता है, कैसे सेलेक्ट करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होता है। तो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एनसीसी ज्वाइन करने का मन होता है फॉर द कॉन्फिडेंस, और या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीसी लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, या कोई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुलिस वगैरह बनना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती हैं, तो उसमें 5% की छूट मिलती है, इस वजह से एनसीसी लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजन्स है, अपना अपना रीजन्स है एनसीसी सेलेक्ट करने का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि क्यों कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है एनसीसी क्या होता है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी एक संस्था है जो युवाओं को एनसीसी में सेल्फ कॉन्फिडेंट, फिटनेस और देशभक्त की भावना को विकसित करती है, प्रेरित करती है। सेकेंड है एनसीसी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। आप कॉलेज या स्कूल्स के स्टूडेंट होने चाहिए और आपकी एज 13 से 26 की होनी चाहिए, और आप जूनियर या सीनियर विंग्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जूनियर में तब होंगे जब 12th के आप नीचे 9th 10th ऐसे अगर आप उसके स्टूडेंट हैं, और सीनियर विंग्स में तब सिलेक्शन होता है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो जूनियर विंग में ए सर्टिफिकेट मिलता है और सीनियर विंग में बी एंड सी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो थर्ड है कॉलेज या स्कूल्स में एनसीसी ज्वाइन करने की फुल प्रोसेस क्या होती है। तो स्टेप फर्स्ट है इसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसमें एनसीसी यूनिट फॉर्म एक जारी होता है एनसीसी की तरफ से, जो आपको कॉलेज में दिया जाता है। कॉलेज वाले इसमें फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें नेम, फादर नेम वगैरह, क्राइटेरिया कौन कौन सी है, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, हाइट वगैरह क्या है, ये सारा इसमें चेक किया जाता है। सेकेंड स्टेप में आपका फिजिकली टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग करते हैं वो इंस्ट्रक्टर जो बटालियन के होते हैं। उसमें जो आपकी रनिंग देखेंगे, रनिंग में 400 मीटर से 1.6 किलोमीटर तक, इट्स डिपेंड टू योर बटालियन कि आप वो कितना करवाना चाह रहे हैं आपसे। एंड पुशअप सिटअप करवाते हैं और बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज होता है, और जो भी फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह होता है वो सब करवा के देखते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं। स्टेप थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है जिसमें से इंस्ट्रक्टर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीसी से रिलेटेड, लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, व्हाट डू यू नो अबाउट एनसीसी, एंड योर हॉबीज, कॉन्फिडेंस एंड वे ऑफ टॉकिंग। ये सारा आप का देखते हैं, वो गेस करते हैं क्या आप बोल रहे हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में एनसीसी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मेरे साथ की कितनी सारी ऐसी लड़कियां थी जो एनसीसी फ्लो में ऐसे ले ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फ्रेंड ले रही थी और फिर बाद में वो छोड़ दी। तो इसीलिए इंस्ट्रक्टर ये देखना चाहते हैं कि आप एनसीसी लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस होके ले रहे हैं। तो इसलिए इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, और उसमें ज़्यादा इंटरव्यू में बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड नहीं पूछते हैं। स्टेप फोर्थ में फिजिकल और इंटरव्यू और सीटों की संख्या के आधार पर आपकी सिलेक्शन होती है, और बटालियन से या स्कूल्स वगैरह से आपके पास कॉल आ जाता है कि यस यू आर सेलेक्टेड। एनसीसी में कुछ सिलेक्शन होने के टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और उसको आप ध्यान में रख के आप एनसीसी में सिलेक्शन पा सकते हैं। फर्स्ट है अपने फिटनेस का सही ध्यान रखना है, क्योंकि वो फिटनेस में टेस्ट लेंगे तो उसमें आप पास होने चाहिए। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और एनसीसी में बेसिक जानकारी रखनी है और सो डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट दिखाना है आपको एंड वियर सिंपल एंड नीट क्लीन क्लॉथ्स, क्योंकि ऑफ कोर्स जो यूनिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड जो भी जॉब होता है, चाहे वो आर्मी का हो, पुलिस का हो, तो उसमें आपकी यूनिफॉर्म तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो वो एनसीसी में भी देखते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन है कि नहीं, तो वो आपको रखना है। आप जब भी ट्रेनिंग वगैरह कर मतलब जब भी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है तो आप उसमें जाएंगे सिलेक्शन होने के लिए, तो आप नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे और स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली बोलना है। ये नहीं लगे कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो क्लियर बोलना है और पोलाइट बोलना है, अच्छे से बोलना है, ठीक है। तो फिफ्थ है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है, आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, मैं बताती हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी आपकी, ड्रिल ट्रेनिंग होगी। अगर आप पुलिस वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो जो पुलिस में की ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो यहाँ पे एनसीसी में फुल करा देंगे और उसमें डिफरेंट कैंप लगते हैं जिसमें आपको बुलाया जाता है। जैसे आरडीसी का होता है, सीएटीसी तो कंपलसरी है, सब इसमें करते हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड टीएससी का होता है और ट्रैकिंग वगैरह का होता है। एडवांस लीडरशिप क्वालिटी का भी कैंप वगैरह लगता है। तो सीएटीसी मोस्ट है कि सारे स्टूडेंट को करना है। अब बाकी जो अदर होते हैं आरडीसी टीएससी वगैरह, तो वो जो करना चाहते हैं या जिसका इंटरेस्ट वगैरह है वो कर सकते हैं। एनसीसी करने से एक और बेनिफिट होता है, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाना चाह रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पुलिस वगैरह में या और भी रेलवे वगैरह में, तो इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है सर्टिफिकेट के हिसाब से। अगर ए सर्टिफिकेट किए हैं तो कम मार्क्स मिलते हैं, लाइक 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर बी सर्टिफिकेट किए हैं तो 3 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट किए हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब अगर पाना चाह रहे हैं तो उसमें। और गुड डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा अगर आप एनसीसी कर लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके चलते आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, लेट मी कमेंट इन the comment box. Friends, this was the complete process of how to join NCC and in schools or in college. So I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।